सभी विद्यार्थियों को श्री कुंज बिहारी सिरदास। आज की क्लास में आपका वेलकम है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण। कल हम लोगों ने ऊर्जा बैंड पढ़े थे, जिनमें से हमने आपको 3 ऊर्जा बैंड बताए थे: वर्जित ऊर्जा अंतराल, चालन बैंड और संयोजी ऊर्जा बैंड। इन 4 में से अब इन्हीं के आधार पर देखो, ये ऊपर वाला कौन सा होता है? चालन बैंड। नीचे वाला कौन सा होता है? संयोजी बैंड। और ये जो होता है ये ऊर्जा अंतराल, ये तीसरा बैंड होता है। हमने कल आपको बताया था इनके जो बीच में अगर गैपिंग ज्यादा है, अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो ये ऊर्जा अंतराल, इनके बीच में जो ज्यादा गैप होगा तो वो फिर वो किस में चला जाएगा? अचालक में। तो ये अचालक में देखो आ गया। देखो जरा पढ़ते हैं अचालक की डेफिनेशन इसके आधार पर। अचालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने जनक परमाणु के, जनक बोले तो जिससे वो उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, जनक परमाणु से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। अपने जनक परमाणु से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को उनके नाभिक के आकर्षण से मुक्त कराने हेतु काफी प्रबल विद्युतीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो संयोजी बैंड है और चालन बैंड, इनके बीच में जो गैप होता है एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड गैप। Eg इक्वल टू कितना होता है? लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे क्या बोलेंगे? ये अचालक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब दूसरा डालते हैं। चालक में कैसा होता है? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत चालन हेतु पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। और ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड व चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, या फिर इनके बीच में जो एनर्जी बैंड गैप होता है Eg बराबर वो होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है इसके बीच में चालन बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है वो होगा 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है चालक पदार्थों के लिए। अचालक का हो गया, चालक का हो गया, और अर्धचालक बचा। अब देखो अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक में एक अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसके विद्युतीय गुण कुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होते हैं। जर्मेनियम जी तथा सिलिकॉन Si इन पदार्थों के उदाहरण हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें ये चालन होता है, ये संयोजी होता है। ठीक है, और ये बीच में जो है ना फॉरवर्ड एनर्जी बैंड गैप, इसे निषिद्ध ऊर्जा बैंड बोलते हैं। इनके जो बीच का एनर्जी बैंड गैप है वो कितना होता है? Eg इक्वल टू 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया देखो अब एक चीज याद रखना, इनको एक साथ में याद रखना। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी बैंड गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। कितना था उसका? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अचालक देखिए ये किसका था? अचालक का था, अचालक। और 0.07 भैया ये किसका था? 0.0 ऐसे 0.7 ये किसका है? चालक। मतलब ना इसका बहुत कम होता है, अगर 0 हो जाएगा तो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, है ना। और इसका कितना होगा? अर्धचालक का 1.12। ये फिक्स वैल्यू नहीं है, कम ज्यादा हुआ करता है। ठीक है, ये अर्ध चालक, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा, एग्जामिनर भी पूछ सकता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, ये चीज इसमें 7 से ऊपर या 6 के लगभग में हो तो भी वो, इधर सुन लो, ये अचालक में जाएगा। अर्धचालक जो मतलब जो चालक होगा उसमें से 0 होगा, 0 के पॉइंट के पीछे हो सकता है। ठीक है, वो जाएगा किसमें? चालक में। और अर्धचालक में 1 के थ्रू जितना आएगा, 1 होने के बाद में। ठीक है, 1.5 भी हो सकता है, वो भी अर्धचालक में जाएगा। ठीक है, और आगे ना बात समझ में? चलो अब नोट में लिखो थोड़ी सी बात एक। हाँ, तो परम शून्य ताप क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। जो अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें परम शून्य ताप पर जो चालन बैंड होता है वो पूर्ण रूप से खाली रहता है। अतः इस ताप पर एक अर्धचालक कुचालक की भांति कार्य करता है। देखिए, एक जो
अर्धचालक होता है इस समय यहाँ पर एक कुचालक की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कब? परम शून्य ताप पर। परंतु ताप बढ़ने पर निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई घटनी शुरू हो जाती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो निषिद्ध ऊर्जा बैंड है इसकी चौड़ाई घटनी शुरू हो जाती है। जो एनर्जी बैंड गैप है इसकी चौड़ाई घटने लगती है। तो जब घटनी शुरू हो जाती है तो इस प्रकार संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ने लगती है। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये चीज याद रखना, अर्धचालकों की चालकता, एक बार हम ये और आपको पढ़ा चुके हैं। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। इस कारण ही अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा ऋणात्मक होता है। आगे ना बात समझ में? अब फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को